नमस्कार दोस्तों। पिछला वीडियो हमने बनाया था कि हमें प्लॉट लेते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वहाँ क्या रोड की साइज़ होनी चाहिए, क्या प्लॉटों की साइज़ होनी चाहिए, जिनसे कि हमें फ्यूचर में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, वहाँ फ्यूचर में लोकेलिटी अच्छी बसे, हमें और हमारे बच्चों को अच्छा माहौल मिले। इसके लिए हमें कैसा प्लॉट चाहिए, तो इसके लिए हमने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में देखा था। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि अब हम बात करेंगे फ्लैट्स के बारे में कि अगर हम फ्लैट लेने जा रहे हैं तो हमें किस तरीके का फ्लैट हमें लेना चाहिए, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जिनको कि हमें कतई नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी हम उनको उस फ्लैट को लेने जाएं तो उन बातों का ज़रूर ध्यान रखें ताकि फ्यूचर में आपको किसी तरीके की परेशानी ना हो। तो आइए हम समय ख़राब नहीं करते हुए अपना जो बिंदु हैं उनको चालू करते हैं। तो जैसे ही आप कोई फ्लैट लेने जाते हैं तो पहले तो उन बातों का तो ध्यान रखें ही जो मैंने प्लॉट्स के बारे में बताएं, जैसे कि सामने आपके जो रोड है वो अगर 40 फीट या 40 से ज़्यादा की हो तो आपको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि कल को आपके पास कोई गेस्ट या आपके पास कोई फ्रेंड मिलने आते हैं तो वो पार्किंग वगैरह करें तो आसपास वालों को परेशानी ना हो। मैं आपको G+2 या G+3 के बारे में बात कर रहा हूँ, बड़ी सोसाइटी के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं बहुत जो मध्यम वर्गीय जो लोग फ्लैट लेते हैं G+3 में या G+2 में, उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो सामने 40 फुट की G+2 या G+3 के सामने रोड हो, 250 मीटर पे अपने ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो, 500 मीटर पे मार्केट हो। तो ये कुछ जो जनरल जो अपने प्लॉट के लिए अपन ने देखे थे वो सारी चीज़ें अपन को इसमें देखनी है। लेकिन इनके साथ में जो कुछ फ्लैट्स में हमको ध्यान रखना है वो ये है कि जो फ्लैट हम लेने जा रहे हैं क्या उसका नक्शा वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ से अप्रूव्ड है, या जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से वो फ्लैट्स बने हुए हैं, क्या उनमें प्रॉपर वेंटिलेशन है, प्रॉपर स्पेस है, प्रॉपर पार्किंग है। इन चीज़ों का हम पहले ध्यान रखें, क्योंकि लेते वक्त जब हम फ्लैट में घुसेंगे तो वहाँ की चकाचौंध रंग रोगन देख के हम एकदम एक बार हो सकता है हम इम्प्रेस हो जाएं, लेकिन इन बारीकियों को अगर हम नहीं देखेंगे तो हो सकता है फ्यूचर में हमें कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़े। यहाँ तक कि अगर कल को किसी ने कंप्लेन कर दी तो हो सकता है हमारा फ्लैट भी सीज हो जाए। तो आप सबसे पहले तो ये देखें कि जो वहाँ का जो फ्लैट का नक्शा है क्या वो प्रॉपर बना हुआ है। तो ये देखने के लिए आप इतने जानकार जरूरी नहीं हो। तो इसके लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि सबसे जो सिंपल तरीका वो ये है कि आप किसी भी गवर्नमेंट बैंक जाइए, प्राइवेट नहीं गवर्नमेंट बैंक ही जाना है। गवर्नमेंट बैंक जाइए, जैसे कि SBI है, PNB है, आप वहाँ जाइए, जाके और आप उनको बताइए कि इस टाइप की हमारी बिल्डिंग है, हम इसमें इस फ्लैट को परचेज कर रहे हैं और हमें लोन लेना है। अगर वो आपको लोन देने के लिए रेडी हो जाते हैं, दैट मीन्स कि ये नॉर्म्स के हिसाब से बना हुआ है, क्योंकि लोन आपको गवर्नमेंट से तभी मिलेगा जब वो प्रॉपर नॉर्म्स के हिसाब से बिल्डिंग बनी हुई होगी। एक बात का ध्यान रखें कि जरूरी नहीं है कि जमीन है वो अप्रूव्ड हो या प्राधिकरण से अप्रूव्ड हो तो इसका मतलब फ्लैट भी अप्रूव्ड होंगे। इसका कतई मतलब नहीं है कि फ्लैट भी अप्रूव्ड होंगे, क्योंकि फ्लैट का नक्शा अलग से अप्रूव्ड होता है, जमीन है वो अलग अप्रूव्ड होती है। तो उसके लिए आप देख लें कि वो फ्लैट है वो आपके जो उसके जो नक्शे हैं वो या फिर उसकी जो बनावट है वो अप्रूव्ड जनरल गवर्नमेंट के नक्शे के हिसाब से है और वहाँ के लोकल अथॉरिटीज अप्रूव्ड है या नहीं है। दूसरा, हम अगर देखें तो वहाँ पे हमको ये देखना है कि वहाँ पे जब भी हम लेने जाएं तो वहाँ पर क्या हमको प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था है, क्योंकि जनरली कई फ्लैटों में ये बोल दिया जाता है कि हाँ ये कॉमन पार्किंग है और यहाँ पे आप रख सकते हैं, 4 पार्किंग है और 4 फ्लैट हैं, कोई समस्या नहीं होगी और ऐसा वैसा। तो मैं इसको कतई भी प्रीफर नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक स्पेशल आपको पार्किंग अलॉट नहीं हो, आपके डॉक्यूमेंट में पार्किंग अलॉट नहीं हो, आपकी रजिस्ट्री में आपको पार्किंग नहीं दी जाए, आप एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि आगे जाके इसमें भी आपको समस्या हो सकती है। कल को कोई 1 गाड़ी 2 गाड़ी भी लाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई आपको पार्किंग अलॉट नहीं है तो आप किसी को कह नहीं सकते कि ये मेरी है या आपकी है, आप इसको यहाँ से गाड़ी हटाएं, ऐसा कह नहीं सकते।
तो आप पार्किंग का ज़रूर विशेष ध्यान रखें। जब भी आप फ्लैट लें उसमें पार्किंग अपने ज़रूर आपके लिए रिजर्व हो। तीसरा पॉइंट है वहाँ पे कि हर कमरे में आपको वेंटिलेशन हो। ये एक जो बिल्डर है वो कई बार हमसे ये कर जाते हैं कि वो कई बार वेंटिलेशन तो देते हैं, लेकिन इस टाइप से वेंटिलेशन देते हैं कि आसपास में जैसे ही कोई खाली प्लॉट है तो उसमें वेंटिलेशन दे देंगे, लेकिन जैसे ही वहाँ कोई मकान या बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी तो वो वेंटिलेशन चला जाएगा। तो ऐसे में ध्यान रखें कि हमें सिर्फ वैसे ही फ्लैट लेने हैं जिनमें कि आसपास प्रॉपर वेंटिलेशन रहे, हमेशा वेंटिलेशन रहे, कभी किसी बिल्डिंग के आसपास बनने से वो वेंटिलेशन ख़त्म ना हो। एक बात का और ध्यान रखें कि हर फ्लैट में एक जगह कम से कम ऐसी हो जहाँ पर पूरे दिन धूप आए। ये चीज़ बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन परेशानी उन सबको होती है जो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं। क्योंकि जनरली हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में मार्च से लेके और अक्टूबर नवंबर तक मोस्टली कुछ गर्मी रहती है। तो हम फ्लैट में घुसते हैं, हमें ठंडा ठंडा लगता है और हम उसको फाइनल कर लेते हैं। लेकिन परेशानी जब आती है जब आपको सर्दियों में, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 4 महीनों में जब आपके पास धूप नहीं आती, आपके फ्लैट में धूप नहीं आती, किसी भी जगह धूप नहीं आती, तो आपको या छत पे जाना पड़ेगा या फिर आपको निकल के रोड पे जाना पड़ेगा। आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा। तो इसलिए ये ज़रूर देख लें कि आप आपके फ्लैट में क्या प्रॉपर धूप की कहीं एक जगह ही हो, लेकिन कहीं प्रॉपर धूप की व्यवस्था हो। एक से ज़्यादा हो तो बेटर है, नहीं हो तो एक जगह कम से कम ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पे पूरे दिन धूप आए। अब किसी एक टाइम तो आए, या तो सुबह आए या शाम को आए, लेकिन धूप आए। अगला जो बिंदु हमारा है वो ये है कि क्या वहाँ पे सोसाइटी बनी हुई है। अगर हम फ्लैट लेने जा रहे हैं तो ये ज़रूर देखें कि क्या वहाँ सोसाइटी बनी हुई है, और साथ में क्या वहाँ पानी की व्यवस्था है। अगर पानी की व्यवस्था वो बिल्डर दे रहा है, जैसे कि अगर बोरिंग हमको करके दे रहा है, या म्यूनसिपैलिटी का पानी दे रहा है, या अपने ये प्राइवेट टैंकरों का पानी दे रहा है, तो ये ज़रूर देख लें कि वो व्यवस्था आपकी परमानेंट हो। क्योंकि अगर वो बोरिंग का पानी दे रहा है तो वो बोरिंग आपकी कितने समय तक चलने वाली है, कितने समय तक पानी देने वाली है, ये कोई फिक्स नहीं है। और कल को सोसाइटी बनी हुई नहीं है आपकी, तो आपके इसके रिगार्डिंग में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपकी बोरिंग का पानी ख़त्म हो जाएगा और वो उसको ठीक कराने के लिए कोई फ्लैट वाला आगे नहीं आएगा, तो आपको बड़ी परेशानी आएगी। इसलिए एक सोसाइटी वहाँ बनी हुई हो। अगर आपको सोसाइटी बनी हुई होगी तो वहाँ लाइट, पानी, लिफ्ट या किसी भी तरीके की कोई समस्या आएगी, या कोई किसी भी तरीके का आपको नया कनेक्शन पानी का, बिजली का कोई कॉमन लेना होगा, तो भी आपको परेशानी नहीं आएगी। वो सोसाइटी सब कुछ हैंडल करती है। आपको सिर्फ अपनी सोसाइटी में आपका मंथली जो फिक्स उन्होंने कर रखा सोसाइटी ने, वो आपको भरना होगा। तो ये ज़रूर देख लें कि वहाँ सोसाइटी हो जिससे आपको लाइट, पानी, इनकी व्यवस्था बनी रहे। कभी व्यवस्था बिगड़ती है तो वो उसको उसकी सार संवार करे, उसकी देख रेख करे। अगला बिंदु है जो कि कहने में तो छोटा है लेकिन एक ज़रूरी पॉइंट है, वो ये है कि क्या वहाँ पर कपड़े धोने और सुखाने के लिए प्रॉपर जगह है। क्योंकि जनरली क्या होता है, फ्लैट को बहुत अच्छा सा दिखाने के लिए छोटी सी 1 या 2 बालकोनी दे देंगे, एक कोई वेंटिलेशन के लिए खिड़कियाँ दे देंगे, लेकिन कपड़े धोने के लिए और कपड़े सुखाने के लिए क्या वहाँ पर प्रॉपर जगह है क्या। अब जैसे छत है तो कई जगह बिल्डर छत को भी ब्लॉक करके रखते हैं अपने यूज़ के लिए, तो क्या वहाँ पर इस तरीके का कपड़े सुखाने के लिए कोई प्रोविज़न है। तो ये एक आप देख लें कि कपड़े सुखाने की पूरी व्यवस्था हो। अगला बिंदु ये है कि आप जब फ्लैट लेने जाएं तो ये देख लें कि आपके फ्लैट में आपकी प्राइवेसी पूरी सिक्योर हो। ऐसा नहीं हो कि किसी और की खिड़की आपकी तरफ खुलती हो, किसी और की बालकोनी आपकी तरफ खुलती हो, किसी और का दरवाज़ा आपकी तरफ खुलता हो, जिससे कि आप उस खिड़की का या उस बालकोनी का आप यूज़ ना कर सकें, या फिर आपका बाथरूम की जो खिड़की है वो किसी बालकोनी की तरफ खुलती है। तो इस तरीके की चीज़ें उसमें ना हो, क्योंकि आप लेते वक्त तो इनको ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जब आप वहाँ रहने आएंगे तो आपको बड़ी परेशानी होगी। क्योंकि प्राइवेसी फ्लैट्स में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्लैट्स हम बनाते हैं
तो वहाँ एक ही बिल्डिंग में कई सारे लोग रहते हैं, तो प्राइवेसी हमको बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ये आप देख लें कि आपकी कोई भी इस तरीके की आपकी कोई भी रूम में या कोई भी वेंटिलेशन के लिए छोड़ी हुई जगह ऐसी ना हो जिससे आपकी प्राइवेसी जा रही हो। अगला जो बिंदु है वो ये है कि हम फ्लैट्स लेने जा रहे हैं, लेकिन फ्लैट्स में हमारा लेने का पर्पज़ क्या है। देखिए, वैसे तो हम जनरली क्या होता है कि हमारे पास रहने को घर नहीं होता, एक कम रेट्स में अच्छी लोकेशन में हम फ्लैट मिलते हैं तो हम ले लेते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि हमें पहले ये देखना है कि हमारी जो फैमिली है क्या वो उस फ्लैट के लिए सुटेबल है। तो ये मैं बता दूं कि अगर आपके सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं तो आप 2 BHK ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो 3 BHK ले लें, ताकि एक गेस्ट रूम हो जाए, एक बच्चों के लिए और एक आपके लिए हो जाए। और अगर आपके माता पिता भी आपके साथ रहते हैं तो 4 BHK या 4 BHK से ऊपर लें, क्योंकि बिल्कुल कंजस्टेड हो जाएगा अगर आप 4 BHK से नीचे अगर आप जाते हैं अपने माता पिता के साथ, क्योंकि उनको भी स्पेस चाहिए, आपको भी स्पेस चाहिए, तो वहाँ आपको हो सकता है थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़े। तो इसलिए 2 फैमिलीज़ के लिए मैं फ़्लैट सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप फिर भी लेते हैं तो 4 BHK से ऊपर जाएं। तो ये कुछ बातें हैं जिनको आप ध्यान रखना है। मैं एक बार वापस दोहरा दूँ, जो सबसे ज़रूरी बिंदु है वो ये है कि वो नक्शा है वहाँ की लोकल अथॉरिटी से अप्रूव्ड हो। इसका अप्रूव्ड का पता लगाने के लिए आप किसी बैंक में जा सकते हैं और वहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो सरकारी बैंक आपको लोन देने के लिए एग्री है, दैट मीन्स कि वो बिल्डिंग और वो नक्शा आपका अप्रूव्ड है। अगर वो लोन देने के लिए एग्री नहीं है तो इसका मतलब वो बिल्डिंग आपकी अप्रूव नहीं है। दूसरा, उसमें पार्किंग की पूरी व्यवस्था हो, सेपरेट आपकी पार्किंग हो। तीसरा, उसमें पानी की पूरी व्यवस्था हो। पानी की व्यवस्था के लिए और लाइट और लिफ्ट की व्यवस्था के लिए आपकी वहाँ सोसाइटी बनी हुई हो। पांचवा है, आपके कपड़े सुखाने के लिए वहाँ प्रॉपर जगह हो और कपड़े धोने के लिए प्रॉपर जगह हो, ताकि आपको फ्यूचर में परेशानी नहीं आए। एक अपने बच्चों के खेलने के लिए अगर आसपास गार्डन है तो ये भी आप देख लें, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा। अगर आपके आसपास वहाँ गार्डन है तो इससे आपको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बच्चों को मिलेगा। आप सुबह शाम वॉक वगैरह करने जा सकते हैं, तो गार्डन हो तो बहुत ही अच्छा है। उसमें कमरों में वेंटिलेशन हो, प्रॉपर हो। एक जगह कम से कम ऐसी हो जहाँ पे एक टाइम तो कम से कम धूप आए, जिससे कि आपको सर्दियों में परेशानी ना हो। और आपकी जो प्राइवेसी है वो किसी भी वेंटिलेशन के कारण आपकी प्राइवेसी ख़राब ना हो, प्राइवेसी भंग ना हो, उसका पूरा ध्यान आपको देना है कि किसी की भी खिड़की आपकी तरफ नहीं खुले। किसी बालकोनी या बाथरूम की आपकी खिड़की आपस में क्लैश नहीं हो, दूसरे की खिड़की से आपकी बालकोनी से, या फिर आपके बाथरूम या आपकी रूम के में किसी और की बालकोनी खिड़की खुलती हो। इस तरीके का मतलब कहीं कोई कॉम्बिनेशन ना बने। और अगला है कि जो फ्लैट है वो आप एक सिंगल फैमिली के लिए लें तो अच्छा है। अगर आपके पेरेंट्स भी साथ रहते हैं या आपके ब्रदर या एक और फैमिली आपके साथ रहती है तो आप 4 BHK या इससे ऊपर के लिए इससे ऊपर फ्लैट्स के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों, आप फ्लैट लेने के लिए आपको किन किन जनरल बातों का ध्यान देना चाहिए। जनरली हम इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो जिससे क्या होता है कि हमें फ्लैट लेने के बाद काफ़ी परेशानी होती है। अगर उस नॉर्म्स के हिसाब से नहीं बना हुआ है और कल को किसी अड़ोस पड़ोसी ने कंप्लेन कर दी तो हो सकता है आपका फ्लैट सीज भी हो जाए। तो इन बातों का ध्यान रखें। बाकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कोई समस्या हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, और किसी भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट कर दें या फिर मैसेज कर दें। धन्यवाद।